शांति। आज की तारीख है 12/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं। हाँ, ये सब बातें नोट करती चली जाएं। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे और इशारे से वो समझ जाएंगे। प्रश्न है आज का, देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी? कि जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी, वो मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। उनको जितना हम सुनाते जाएंगे उतना उनके अंदर में लगन सुनने की और बढ़ती चली जाएगी। तो बाबा कहते हैं वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। तो ऐसों के ऊपर हमारी मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि वो नजदीक घराने के बच्चे हैं। अच्छा, मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं हम बच्चे? तो बाबा कहते हैं कि रूहानी बाप है निराकार, बराबर, ये समझ गए हैं हम। हाँ, फिर बाबा कहते हैं इस शरीर द्वारा बाप बैठ समझाते हैं। किस शरीर द्वारा? ब्रह्मा बाप के शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से हम सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना? हाँ, कौन से दो बाप? एक शिव बाबा, दूसरा हम ब्राह्मणों के पिता ब्रह्मा बाबा। तो बच्चे जानते हैं कि दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है, इनसे फिर वो अच्छा, ऐसे नंबरवार है ना, जो इस लोक में हमें जन्म देते हैं, परंतु उनसे फिर भी ये अच्छा है। कौन अच्छा है? ब्रह्मा बाबा। फिर ब्रह्मा बाबा से भी फिर वो अच्छा, कौन? निराकार शिव बाबा। तो नंबरवार है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं कि मनुष्य को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं। अब यह भी तुम जानते हो कि 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। अब ये कैसे पता पड़े कि ये 84 जन्म लेने वाला है या फिर ये 10 जन्म लेने वाला है या 20 जन्म लेने वाला है? तो बाबा हमको अभी उनके कई लक्षण इस मुरली के अंदर बताते हैं कि 84 जन्म लेने वाले या देवी देवता घराने के समीप वालों के लक्षण क्या होंगे। तो अब तुम बच्चे ये तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। अब ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? आप जो सेवा करते हैं ज्ञान की बाहर, बाबा उन बच्चों को समझाते हैं कि तुम उन लोगों को बताओ कि तुम भारतवासी हो, बराबर। तो देवी देवताओं को मानते हो? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो 84 जन्म लेने वाला होगा। शुरू से भक्ति की होगी तो वो झट समझ जाएगा कि बरोबर
आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो उनके लिए समझना चाहिए कि ये अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेवे। कोई का समझाने से झट कान ही लेगा। हाँ, कईयों को हम जब समझाते हैं ना, तो कई सामने हमको अपने गर्दन को या झुका के हिला के हमको बताते हैं कि वो समझते हैं या नहीं, तो कांध हिलेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं, अच्छा 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में झचता नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है, तो ये दूर वाला हो गया ना, तो वो कम सुनेंगे। हाँ, उनको ज्ञान थोड़ा कम जचेगा। जितना बहुत भक्ति की होगी वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है, भक्ति भी इसने देरी से की होंगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। तो ड्रामा रिपीट तो होता है ना, तो बाबा कहते हैं ड्रामा तो रिपीट होता है ना, तो सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने यानी ब्रह्मा बाबा बात बता रहे हैं अपनी कि सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। अब स्वाभाविक है, अगर हम 84 जन्म में सर्वप्रथम जन्म में आते हैं तो सतयुग से लेकर के त्रेता के अंत तक जितना सुख का पार्ट है उतना सारा सुख मुझे प्राप्त होगा, तो सबसे जास्ती सुख मुझे मिलेगा। अब ये सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले तो ये धारण नहीं कर सकेंगे। ये मेले प्रदर्शनियां तो होते रहेंगे, सब भाषाओं में निकलेंगे। अब देखो बाबा ने ये सब बातें कब कही है, आज से 75 वर्ष पहले की बातें हैं सारी, तो बाबा ने तब कही। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अनेक मेले प्रदर्शनियां होते रहते हैं और सभी भाषाओं में मेले होते हैं, प्रदर्शनियां होती हैं, चित्र बने हैं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया को समझाना है ना कि तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। हाँ, बाबा ने हमको पैगंबर बनाया है, मैसेंजर बनाया है, तो सारी दुनिया को हमें समझाना है। अब वो धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वो गुरु हैं। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? जबकि वो धर्म स्थापकों के नाम पर धर्म इतने फूले हैं, फले हैं। तो बाबा कहते जब वो आते हैं तभी वह कुछ भी नहीं करते, वो आकर के अपनी जीवन जीते हैं और जो उनकी अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ सबको बताते हैं। फिर वो अच्छाइयों को सुनने वाले, धारण करने वाले, वो फिर क्या करते हैं, वो उनको अपना धर्म गुरु मानने लगते हैं, धर्म गुरु धर्म स्थापक मानने लगते हैं। परंतु वास्तव में न वो गुरु है, क्योंकि गुरु किसको कहते हैं? तो बाबा कहते हैं गुरु वह जो सदगति देवे। तो वो कोई सदगति दाता थोड़ी है। वो जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सदगति किसकी करेंगे? हाँ, बाबा कहते उस समय कोई सदगति की बात ही नहीं, तो वो कैसे सदगति करेंगे? गुरु वह जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। तो वो जब आते हैं तब तो अभी नाटक अधूरा होता है, नाटक का समय पूरा नहीं होता है, तो वो कोई हमें गति सदगति में तो ले नहीं जा सकते। तो इसीलिए वो हमारे गुरु नहीं, क्योंकि वह दुख की दुनिया से हमें शांति धाम अपने घर में ले नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट आदि ये कोई आदि गुरु नहीं, वो सिर्फ धर्म स्थापक है। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में,
फिर सतो, रजो और तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए ले जाते हैं। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में रह नहीं सकते। हाँ, कायदा यही है कि यदि आत्मा पावन है तो उसको पावन दुनिया चाहिए, फिर वो पतित दुनिया में रह न सके। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में और फिर ऊपर से आएंगी जीवन मुक्ति में। कहते भी हैं कि वो लिबरेटर है। कौन? परमपिता परमात्मा शिव बाबा, वो लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। लिबरेट माना मुक्तिदाता। हाँ, मुक्त करते हैं। तो किससे मुक्त करते हैं? तो अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो उनको जान जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। जब भक्ति है ही नहीं तो भक्ति कल्पना भी नहीं होती, तो अक्षर कहाँ से आते? बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। सदगति को एक भी पा न सके। हाँ, सदगति को वही पा सकते हैं जिसको मीठे मीठे बाबा आकर के जब ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को उठाकर जो अपने को पावन बनाते हैं वही पा सकते हैं। अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं कि मैं कल्प कल्प, हाँ, पूरा कल्प कहते हैं 4 युगों के चक्र को, तो मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वो पता ही नहीं रहता है। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे कि ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, फिर ये चंद्रवंशी थे, वो महाराजा, वो राजा, वो बड़े धनवान थे, वो फिर भी नापास तो हुए ना। अब ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं। सभी कहते हैं कि हमको लिबरेट करो, यानी पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। सुख की क्या निंदा कर दी है कि सुख तो कांगविष्टा समान है, इसीलिए सभी क्या मांगते हैं? शांति मांगते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ अशांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है, यहाँ दुख है, अशांति है। अब ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है। हाँ, बाबा कहते हैं माया ने तुमको कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट भी अभी है जो मैं बजा रहा हूँ। बाबा कहते सभी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट ही अभी है जो मैं अभी बजा रहा हूँ। कहते भी हैं कि बाबा कल्प कल्प आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण के द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते।
बाबा ने तुमको समझाया है कि आत्माएं अकाल मूर्त है, यानी आत्मा को काल खाता नहीं, यानी उसकी न मृत्यु होती है न आत्मा का जन्म होता है। पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है कि आत्माएं अकाल मूर्त है। आत्मा का यह शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु कभी नहीं होगी। वो है ही अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सरल समझाता हूँ। सिर्फ कहता हूँ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन, तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे कि पतित पावन, तो सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते तुम सब आशिक हो मुझ माशुक के। वो आशुक माशुक तो एक जन्म के लिए होते हैं, तुम तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो। याद करते आए हो हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, दुख में ही याद करते हैं कि बाबा आकर के सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं कि हमको बच्चा दो, अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वो समझते ही नहीं। अगर वो ड्रामा कहे तो फिर उनको सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5-5 हजार वर्ष के बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल है, सबकी संख्या एक प्रकार से है। वर्ष और समय काल निश्चित एक जैसा है। स्वस्तिक का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वस्तिक बनाते हैं, यह भी तो खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया है, तो ये हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख भी नहीं। तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस भी है ही। आगे बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से कहते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर तो दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो? बाबा कहते फिर उनका मास के बाद, 6 मास के बाद, बरस के बाद फिर उनके निमित्त भोजन रखते हैं। तो बाबा कहते फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं कि आकर के भोजन करके जावे। तो बाबा कहते हैं कि वो नरक से छूटा सुख में गया तो खुश होना चाहिए। फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो? कुछ भी समझ नहीं है। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना न सके, ये कोई इसने नहीं बनाया है। हाँ, बाबा कहते हैं आप समझो
कि ये ब्रह्मा बाबा ने बनाया, नहीं। बाबा कहते ये कोई ब्रह्मा बाबा ने नहीं बनाया है, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं कि मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और आकर के तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं, अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है, यह अपने को और कुछ नहीं कहते। बाबा कहते हैं जबकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, अटेंशन मेरा भी मेरे पर है, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तो ये सभी बातें ध्यान पे रहनी चाहिए। यह अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता ब्रह्मा भी अपने को और कुछ नहीं कहते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है, भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा तो कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए, जैसे तुम समझते जाते हो। बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते हैं। बाबा तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं, समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा बाबा भी कभी कभी बीच में पढ़ता हूँ और मैं कुछ बताता हूँ, तो बीच में यह भी समझते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी, उन्हों का क्या पार्ट है ये भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आप ही समझाते हैं। तुमको कोई प्रश्न भी पूछ नहीं सकते, क्योंकि ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं। अब उनको मिला कैसे सकते हैं? तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव है, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है इन द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे, क्योंकि बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है, 84 जन्म भी इसने लिए हैं। सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है। पतित है ना, फिर पावन बनते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। ये है आयरन एजेड वर्ल्ड, वह है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको भी पता नहीं है। जो पीछे आते हैं वो 84 जन्म थोड़े ही लेते होंगे, वह तो जरूर कम जन्म लेंगे। फिर पता नहीं है, उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे और सबसे कम जन्म लेने वाले कौन होंगे। तो ये है नॉलेज। बाप ही आकर नॉलेजफुल पतित पावन है। आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप के द्वारा हम सुन रहे हैं और सुना भी रहे हैं। वो सब तो नेति नेति करते आए, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि आत्मा क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसने 84 जन्मों का विशेष पाठ नूंधा हुआ है। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नूंधा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है कि ये नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता है तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबरवार है ना।
तुम्हारी ये पढ़ाई है। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते हैं और कोई तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनते हैं। बाकी हाँ, इतना है कि सतयुग में कोई भी दुख नहीं होता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम बहिष्ठ। ये सब पास्ट हो गया है, तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदिदेव आदि देवी और बच्चे भी नीचे योग में बैठे हैं। ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे और पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा कहते तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए, तो अब बताओ और क्या चाहिए। बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है। तो खुशी कितनी होनी चाहिए। तुम जानते हो कि अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप को। वही सद्गति दाता है, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो कि ये सीढ़ी है भारतवासियों की। तो जो 84 जन्म लेते हैं, तुम आते ही आधे में हो, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मुख्य बात ही है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि का योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हड-गुड एकदम टूट पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें बिंदु के रूप में। तो नंबर 1 है इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। नंबर 2 है सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान है आज का। बाबा कहते हैं माया के बंधनों से सदा निर्विघ्न रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। और योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो एक खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस करके खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तंग होते हो, क्या और क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप हैं, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बना लो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ओम शांति।